नमस्कार दोस्तों, क्विक ज्ञान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने इस शैक्षणिक वर्ष से अपने सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन कर ली है। तो आज इस 10 मिनट के शॉर्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है और कैसे वेरीफाई करके अपना एडमिशन कंफर्म करना है। दोस्तों, प्रोसेस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरना और वेरिफिकेशन की प्रोसेस बहुत इजी है। हम आपको वीडियो ट्यूटोरियल में सारे स्टेप्स और ऑनलाइन डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं और ये सारे स्टेप्स कंपलसरी है। आपको किसी कॉलेज पर जाकर कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट से एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो आप घर से भी कर सकते हैं या तो फिर हेल्प सेंटर में जाकर, जो यूनिवर्सिटी मानी हेल्प सेंटर है, वहाँ पर जाकर आप उनकी सहायता से ये फॉर्म भर सकते हैं। स्टेप दूसरे स्टेप में आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है उसकी प्रिंट आउट निकाल कर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ हेल्प सेंटर में जाकर, जो यूनिवर्सिटी मानिया 24 हेल्प सेंटर है, वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है। तीसरे स्टेप्स में जब मेरिट डिक्लेयर हो जाता है और आपका एडमिशन कंफर्म होता है, तो यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के हिसाब से आपको वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना है और अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर जाकर फीस का भी भुगतान करना है। तो ये तीनों स्टेप्स आपके लिए कंपलसरी है। ये तीनों स्टेप्स के बाद ही आपका एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कंफर्म होता है। तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप घर बैठे ही आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है, एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, अपने पास 10th और 12 मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अगर है तो आधार कार्ड ऑप्शनल है यहाँ पर, फिजिकल हैंडीकैप है तो मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, जो अगर स्कैनर से स्कैन किया गया है तो बहुत ही अच्छा, और वो 150 KB से कम साइज़ का होना चाहिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फैसिलिटी होना ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर आपके पास स्कैन किया गया नहीं है तो आप किसी अच्छे मोबाइल से उसको कैम स्कैनर से क्रॉप करके भी आप अपने मोबाइल से फ़ोटो ईमेल पर या अपने पेन ड्राइव में रख सकते हैं। अगर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की साइज़ रिड्यूस करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको हम एक साइट भेज रहे हैं, जो नीचे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को कोई भी स्मॉल साइज़ केबी में रूपांतरित कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन, ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड ऑप्शनल है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और स्कैन करके रखें तो अच्छा है। अगर स्कैनर नहीं है आपके घर में तो आप बाहर से करवा लें, या तो फिर आपके पास अगर कोई अच्छा कैमरा वाला फ़ोन है तो आप कैम स्कैनर का यूज़ करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपने मोबाइल से पेन ड्राइव या ईमेल आईडी पर ट्रांसफ़र कर लीजिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फैसिलिटी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के बाद जो ऑनलाइन फ़ीस है, जो फॉर्म की ऑनलाइन फ़ीस है,
वो सिर्फ आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही भर सकते हैं। उसके बगैर आप उसको नकद कैश में ये फीस का भुगतान होता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लाइव डेमो दिखाते हैं कि कैसे फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। तो पहले आपको एसपीयू की वेबसाइट ओपन करनी है। नीचे लिंक दी गई है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, वहां पर जाकर आपको स्टूडेंट कॉर्नर में जाना है। स्टूडेंट कॉर्नर में एडमिशन में आपको क्लिक करना है। वहां पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजी एडमिशन, वहां पर आपको क्लिक करना है। आप डायरेक्ट ये साइट भी ओपन कर सकते हैं, जो है यूजी एडीएम। अभी अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर आपको फैकल्टी चूज करनी है। अगर आप साइंस में है तो साइंस, आर्ट्स में है तो आर्ट्स, कॉमर्स में है तो कॉमर्स, और आपका डिग्री यानी प्रोग्राम चूज करना है। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आएगा जिसमें लिखा होगा आर यू फ्रॉम गुजरात बोर्ड। आपको जो भी एप्लीकेबल है उस पर टिक करनी है। आपको अपना सीट नंबर बहुत ही ध्यान से लिखना है, वो ये 12th का होगा। जैसे आप सीट नंबर डालेंगे तो आपका नाम और मिडिल नेम और सरनेम अपने आप डेटा फैचअप कर देगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ DD YYYY फॉर्मेट में आपको लिख देनी है। उसके बाद जेंडर, ब्लड ग्रुप अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो ऑप्शनल चीज है। मदर टंग लिखनी है। उसके बाद आपको मदर्स नेम पूरा लिख लेना है यहाँ पर। पेरेंट्स ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना है। अगर पेरेंट का ईमेल आईडी नहीं है, पेरेंट्स ईमेल आईडी नहीं है तो चलेगा, लेकिन आप जो मोबाइल नंबर लिखे वो आपके पास होना, आप जब फॉर्म भर रहे हो तब आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पर एक पासवर्ड आता है। तो वो ही मोबाइल नंबर लिखिए जो आपका है और आपके पास वहां पर मौजूद है। उसके बाद आपको जो फोटो है, जो आपने स्कैन करके रखा है, वो आपको लेना है। वो 150 KB से स्मॉल साइज का लेना है। आपका ईमेल आईडी भी इम्पोर्टेंट है, ताकि कोई भी फ्यूचर कम्युनिकेशन आपको ईमेल आईडी पर आ जाए। फोटो के लिए, फोटो रिसाइज करने के लिए हम लोगों ने नीचे लिंक दी है, वहां जाकर आप फोटो जो है वो स्मॉल साइज का कर सकते हैं। इसके बाद पेरेंट्स इनकम और आधार नंबर का ऑप्शन है। आधार नंबर ऑप्शनल चीज है, वो कंपलसरी नहीं है, तो आप लिख सकते हैं अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो चलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही रजिस्टर किया, यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आएगा और आपके मोबाइल फोन पर भी एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है, जो AXSPUVVN नाम से आपके पर एक मैसेज आएगा, जहां पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। अभी इस लॉगिन आईडी को हम लोग कॉपी करते हैं और फिर से हम लोग लॉगिन पेज पर आते हैं। यहाँ पर पासवर्ड जो मोबाइल में आया वो हम लोग टाइप करते हैं। पहले आपको अप्लाई नाउ करना है, उसके बाद साइन इन करना है। यहाँ पर देखिए, तो जो भी फॉर्म हमने पहले फिलअप किया था उसकी थोड़ी डिटेल आ गई है। अभी फिल ऑनलाइन में पर्सनल डिटेल में जो हम लोगों ने पहले भर दी है, फिर सेव एंड प्रोसीड करना है। इसके बाद क्राइटेरिया डिटेल में आपको GSCB, आपकी कास्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप ओपन में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर माइनॉरिटी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो वो भी आपको अगर एप्लीकेबल है तो सिलेक्ट करने हैं। एडमिशन क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा 12th HSC। इसके बाद फिर से सेव एंड प्रोसीड। पोस्टल डिटेल में जब आप एड्रेस लिखे तो कैपिटल में लिखे, जिससे ये कन्वीनियंस
कन्वीनियंट रहेगा, आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पर 2 बार एड्रेस लिखना है, करंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट पोस्टल डिटेल। अगर दोनों सेम है तो आपको सिर्फ टिक करनी है। यहाँ पर मैं एड्रेस लिख रहा हूँ। इसके बाद कंट्री आपको चूज करनी है, स्टेट चूज करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है आपको। उसके बाद आपकी सिटी, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप कर देनी है। नॉर्मली परमानेंट एड्रेस और करंट पोस्टल एड्रेस सभी का सेम होता है, लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं शायद, तो उनका अलग से एड्रेस हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया करंट पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये मोबाइल नंबर आप 2-3 बार चार्ज कर ले। टिक इफ परमानेंट पोस्टल डिटेल इज सेम, तो आपने ये जो है वो सेव कर दिया है। अभी ऐड क्वालिफिकेशन में जाना है आपको, जहां पर आपके मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट क्वालिफिकेशन HSC बोर्ड 12th जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर अपने आप मार्क्स आ जाएंगे। अभी आपको अपने अपने आप मार्क्स आपको खुद नहीं लिखने हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए कि आप यहाँ पर ट्राई करेंगे कि मैं अपनी थियरी के मार्क्स लिखूँ या कोई भी मार्क्स लिखूँ। ये यहाँ से ऑटोमेटिक फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट डिटेल आएगी, जो डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने हैं फॉर्म की प्रिंट आउट के साथ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्लिक करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC कास्ट के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए होता है, तो वो लोग ये टिक करें। उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सारी कॉलेजेस दिखाई देगी जो आपके फील्ड के हिसाब से होगी। तो आपको क्या करना है, कॉलेज लिस्ट में जो भी है उसको नीचे लाना है पहले, स्टूडेंट कॉलेज चॉइस लिस्ट। तो ये भादरण कॉलेज यहाँ पर मैंने कर दी है, तो ये पहला जो है वो मेरी चॉइस है। अभी 1 बाय 1 मैं जो भी मेरी चॉइसेस है वो नीचे लाऊंगा स्टूडेंट कॉलेज चॉइस लिस्ट में, और उसको अप एंड डाउन करूंगा। जो भी पहली कॉलेज होगी वो आप साइड पर दिए गए अप एंड डाउन बटन से ऊपर नीचे कर सकेंगे। आपके हिसाब से जो भी कॉलेज अच्छी है वो आप चूज कर लीजिए। ये ऑप्शन बहुत ही जरूरी है मित्रों। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कॉलेज की प्रेफरेंस आप कौन सा दे रहे हैं, क्योंकि उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है। इसके बाद आपको एक प्रोसीजर है, वो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। आई एग्री करना है और सबमिट करना है। उसके बाद फिर से ओके करके फिर से यही फॉर्म आएगा, और यहाँ पर फिर से एग्री करके आपको सबमिट करना है। आपको ईमेल आ गया होगा और एक ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही आप पैसा यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पे कर सकते हैं। SBI डेबिट कार्ड मैंने यहाँ पर ले लिया है। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और ये सारा ऑप्शन है। अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग करता हूँ तो यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। तो आप अभी किसी और का भी डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, या हेल्प सेंटर पर किसी को कहिए कि आपकी हेल्प करे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आ गया है सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट सक्सेसफुली, मेरिट इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन अभी मेरिट नहीं बना है तो यहाँ पर मेरिट आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर रेफरेंस में आप कभी भी ये यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म आप कभी भी यहीं से प्रिंट निकाल सकते हैं। अभी आप प्रिंट निकाल लीजिए, और इसके साथ आपको जाना होगा हेल्प सेंटर पर। हेल्प सेंटर में जैसे ही आप जाएंगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके वहाँ पर ग्रीन सील लगाएंगे और वेरीफाइड लिखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है
तो रेड सील लगाकर वहाँ पर टू बी वेरीफाइड एट यूनिवर्सिटी ऑफिस ऐसा लिखेंगे। अभी ये ऑप्शन जो है, अभी जो ट्यूटोरियल है वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये हेल्प सेंटर के लिए है। तो यहाँ पर आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको फिजिकल एप्लीकेशन रिसीव एंट्री फॉर्म आएगा। यहाँ पर आपको बारकोड गन की जो है बारकोड स्कैनर है, या तो फिर आप मैन्युअली एप्लीकेशन नंबर जो आपने वेरीफाई किया वो यहाँ पर आप डालेंगे तो स्टूडेंट का नाम और 3 ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये नंबर डाला तो ये यहाँ पर आ गया है, इज वेरीफाइड टू बी करेक्टेड नॉट एलिजिबल। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आता है वो आपको क्लिक कर देना है। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये हेल्प सेंटर के लिए, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। और यहाँ पर जाकर आप हेल्प सेंटर का पर डे या कोई भी रेंज का जो है वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि आपने कितने एप्लीकेशन वेरीफाई किए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। थैंक यू।